ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरी जात के। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर की। और आज हम चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति में एनडीए और इंडिया अलायंस के सबसे बड़े गठबंधन के बाद सोची समझी और सुसज्जित रणनीति के तहत जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बनाए गए तीसरे गठबंधन के बारे में, जिसमें जो गठबंधन यूपी की राजनीति ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक क्रांतिकारी चेतना लाएगा और नया बदलाव लाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा हो जाने तक बने रहें मेरे साथ, यानी अनिरुद्ध सेन के साथ सवालों की डायरी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सेन। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि यूपी में जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर ने एक मुहिम चलाई है जो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा, और आज वह दिन सच होने जा रहा है। जी हाँ, यूपी के जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सुसज्जित रणनीति के तहत एक गठबंधन तैयार किया है, और इस गठबंधन से यूपी की राजनीति में एक नया बदलाव आने वाला है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में दलित, पिछड़े, अति दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचितों के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ही आवाज उठाते रह गए हैं। वह विपक्ष में न होते हुए भी एक शानदार विपक्ष की भूमिका निभाते रह गए हैं। लेकिन अब उनको जरूरत पड़ी ऐसे मजबूत दलों की जो मिलकर एक नया गठबंधन तैयार करें और संविधान विरोधी, जातिवादी, या फिर ये कहें जो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे राजनीतिक संगठनों को सबक सिखाने के लिए एक नया गठबंधन तैयार किया गया है। लेकिन जब विनेश ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जन सेवा दल का एक नया कारवा खड़ा किया गया, जिसमें दलित, अति दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया मिशन तैयार किया गया, तब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया बदलाव, नई चेतना, क्रांतिकारी विचारधारा और यूथ का इन संगठनों के प्रति एक जुड़ाव सा दिखने लगा है। एक और जहां विनेश ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश की सरजमी में कर्पूरी फार्मूला लागू करते हुए एक मिशन तैयार किया गया, एक कारवा खड़ा किया गया जो मानवर साहब कांसीराम की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और यह प्रण लेकर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक नया गठबंधन तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 9 राजनीतिक संगठन सामने आए हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस के बड़े गठबंधन के बाद यूपी की धरती से एक नया गठबंधन तैयार हो चुका है, जिसका नाम है लोक मोर्चा। जी हाँ, लोक मोर्चा गठबंधन 9 दलों को मिलाकर बनाया गया है, और आपको बताना चाहेंगे कि इस लोक मोर्चे में 9 दल कौन कौन से। पहला, अपनी जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। दूसरा, जन सेवा दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर हैं। तीसरा, राष्ट्रीय समता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री। समन्वयक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमणि रवैया राय। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ। सर्वलोकहित पार्टी सत्यनारायण मौर्य। स्वतंत्र जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी। सबका दल राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी। और ये सारे के सारे राजनीतिक दल दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और संविधान के हितैषी हैं। इसलिए इन सभी दलों ने यह रणनीति बनाई है कि क्यों ना हम एक हो जाएं और एक नया गठबंधन तैयार करें, और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में क्यों ना पूरे उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ा जाए। और यदि लोक मोर्चा गठबंधन 2027 के होने वाले चुनाव में सफलता प्राप्त करता है, तो समस्त गठबंधन के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि मीडिया से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, मैं तो खाली समाज के लिए राजनीति करता हूं। हालांकि हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले
2027 में विधानसभा के चुनाव में यदि लोक मोर्चा गठबंधन चुनाव लड़ता है तो उसके लिए परीक्षा की घड़ी है। हालांकि हिंदुस्तान की हिंदी न्यूज वेबसाइट द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बनाया गया यह लोक मोर्चा गठबंधन सिर्फ वोट बैंक काटने का गठबंधन बनकर रह जाएगा, और यह बात उन्होंने संभावना व्यक्त करते हुए बताई। हालांकि हमारा यह कहना है कि कोई भी गठबंधन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, शुरुआती दौर में मुसीबतें तो आती ही है, क्योंकि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो महज 2 सीटें ही ला पाती है, लेकिन वह लगातार काम करते हैं और आज वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई। इसलिए कोई भी मोर्चा हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो, शुरुआती दौर में संघर्ष और मेहनत तो स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी गठबंधन या राजनीतिक दल को कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी गठबंधन की मूल आत्मा उसके संगठनात्मक अधिकारी होते हैं, जो अपने लिए गए निर्णय को अपने लिए गए हर निर्णय को अपनी जनता से पूछते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले वीडियो में हमने आपसे कहा था, लेकिन आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते और ना ही वीडियो को लाइक करने के लिए कोई पैसे। इसी के साथ जय हिंद, जय कर्पूरी ठाकुर।